नमस्कार। आपसे पहला क्वेश्चन, हमारी जो आकाशगंगा है मिल्की वे, उसकी नज़दीकी निकटतम आकाशगंगा कौन सी है, उसका नाम बताएं कमेंट बॉक्स में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं भूगोल, जियोग्राफी, जीके। तो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का पहला प्रश्न, ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मांड की स्टडी को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड विज्ञान अर्थात कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, पृथ्वी आती है उसमें, सौरमंडल आते हैं उसमें, सूर्य आते हैं, तारे आते हैं, सभी चीज़ें आती हैं, इनके अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी। नंबर सेकंड, ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की कुल संख्या कितनी है? ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की संख्या 10.11। यदि क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो हम ये ही लिखेंगे 10 की घाते 11, क्योंकि यही ठीक है। क्योंकि हम इस ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं सीमित नहीं है और इनकी कोई संख्या भी नहीं है कि इतनी ही हैं, इनको गिना नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारी हैं और बहुत सारे अभी खोज भी होती रहती हैं हमेशा। तो इसलिए हम इसको 10 की घाते 11 लिख सकते हैं, और यदि पॉइंट में होता तो वो निश्चित होता। तो बहुत सारी हैं, और इनमें भी फेमस सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है सर्पलाकार की। सर्पलाकार एक तरह से जैसे चक्रवात आता है वैसी होती है ये भी। तो ये फेमस है, और यही हमारी आकाशगंगा है, सर्पिलाकार मिल्की वे। मिल्की वे सर्पिलाकार की है, और जो हमारी मिल्की वे है उसकी जो उम्र है, जो बोलते हैं एज है, उसकी एज है 13.2 बिलियन ईयर्स, इतनी इसकी उम्र है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में बिग बैंग थ्योरी, इसको माना गया है। ये बहुत फेमस है बिग बैंग थ्योरी। ये बिग बैंग थ्योरी क्या है, यानी कि हमारा ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ, इसको बताती है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या है कि एक पॉइंट होता है, पहले एक पॉइंट था, और इस पॉइंट का क्या घनत्व है, क्या आकार है, ये कुछ नहीं जाना गया, क्योंकि उस समय लोग भी नहीं थे, और उस समय लोगों के पास लिखित में कुछ भी नहीं है इसके पास में। होंगे तो जानेंगे, नहीं थे तो नहीं, पता नहीं है किसी को, और आज तक तो इसके बारे में कोई बताया भी नहीं है। तो एक पॉइंट होता है, वो पॉइंट वो ऐसे धीरे 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 बढ़ने लगता है, और वो बढ़ते 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 जैसे एक गुब्बारा होता है, उसमें कितनी भी हवा भर दो, और बढ़ते बढ़ते जब वो फूल जाएगा, जो उसकी सीमित अवस्था आ जाएगी उसकी, तो वो फूट जाएगा। तो इसी तरह से वो जो पॉइंट था वो धीरे 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 बढ़ता गया, और एक ऐसा समय आया कि वो फूट गया। तो जब फूट जाएगा तो आप ही बताइए, गुब्बारा फूटेगा तो उसकी जो हवा है वो पूरी फैल जाएगी, और फिर गुब्बारा एक साइड हो जाएगा, और उसका आकार ही नहीं पता चलेगा, उसका अंतिम छोर नहीं पता चलेगा, और वो कहाँ से प्रारंभ होता है, वो ही ब्रह्मांड है। अब उसका अंतिम छोर कोई नहीं बता सका, और प्रारंभ कहाँ से होता है ये भी नहीं बता सका, केंद्र कहाँ पर है इसका कोई नहीं बता सकता। बताया गया है, साइंटिस्ट बताते हैं कि दो ही चीज़ हमारी, जिनका अंतिम छोर और प्रारंभ नहीं जाना जा सकता, एक ब्रेन और एक ब्रह्मांड, दो ही चीज़ें। तो बिग बैंग थ्योरी यही बताती है कि एक पॉइंट होता है, वो बढ़ता 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 बहुत बड़ा हो जाता है, वो एकदम से फूट जाता है, और वो ब्रह्मांड बन जाता है। ये कौन कहते हैं, आगे देखते हैं। बिग बैंग की थ्योरी जॉर्ज लेमेत्रे ने 1927 में दी थी। ये बिग बैंग थ्योरी है जो जॉर्ज लेमेत्रे ने दी है, और 1927 में इसको साबित किया था। तो जॉर्ज लेमेत्रे, यदि आपका क्वेश्चन आ जाता है कि ये बिग बैंग थ्योरी किसने दी, तो जॉर्ज लेमेत्रे एक नंबर का। और यदि पूछ ले कि कब दी थी, तो ये भी एक नंबर का, 1927 में। तो यहाँ पर 2 नंबर आपके बन सकते हैं। तो गैलेक्सी मंदाकिनी, इसके बारे में देखते हैं। गैलेक्सी मंदाकिनी नंबर 6 क्वेश्चन है। मिल्की वे आकाशगंगा सर्पिलाकार, आकाशगंगा सर्पिलाकार की है हमारी, ये मैंने बता दिया है। जो हमारी आकाशगंगा है वो सर्पिलाकार की है। और हम आगे देखते हैं, आकाशगंगा क्या है, लोग पूछ लेंगे, और क्वेश्चन भी आ जाएगा हमारे एसएससी जीडी में भी आ सकता है, अभी जो चल रही है, इसके फॉर्म भी 17 जुलाई से चल रहे हैं, और 31 अगस्त तक चलेंगे। तो जो भी भरना चाहें, आफ्टर 12th का है, आफ्टर 10th का है, तो वो भर सकता है। तो वहाँ भी पूछ लिया जा सकता है कि आकाशगंगा क्या है, एक नंबर का पूछ लिया जा सकता है। तो आकाशगंगा एक सितारों, गैस और गुरुत्वाकर्षण से एक साथ बंधे धूल का एक बड़ा समूह है। इसमें बहुत कुछ आ जाता है आकाशगंगा में। आकाशगंगा में क्या क्या आ जाता है, हमारा सौरमंडल पूरा आ जाता है आकाशगंगा में।
और आकाशगंगा में हमारी पृथ्वी भी आ जाती है, हमारा सारा कुछ आकाशगंगा में आ जाता है। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी और ये वीडियो कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं एग्ज़ाम से रिलेटेड और नॉलेज से रिलेटेड, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसी ऐसी वीडियो और चाहिए और बनाएं, और अच्छी लगी या नहीं लगी एक बार कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेजें ताकि हौसला बढ़े, और आप लिख कर भेजेंगे हौसला बढ़ेगा तो हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा, जैसे भूगोल जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या साइंस हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या फिर मैथ से भी बहुत सारे जैसे सूत्र होते हैं, फार्मूला होते हैं वो हो गए, या फिर मैथ में हो गए जैसे कि नेचुरल नंबर हो गया, और आपका बहुत सारे ऐसे में 17 प्रकार की संख्याएं आती हैं, तो ये सब मैं बनाऊंगा। तो आप एक बार मेरा हौसला बढ़ाएं और कमेंट में लिखें कि हाँ बहुत अच्छी क्लास लगी, और लगी हो तो लिखिएगा, नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं। और आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे ऐसी वीडियो आपको दे सकें और नॉलेजफुल। तो थैंक यू सो मच, और आगे मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।